एक छोटा सा गांव था जो दिन में अपनी हरियाली और खुशियों से भरा होता था। बच्चे खेलते और किसान खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव की रंगत बदल जाती। अंधेरे में अजीब आवाजें गूंजने लगती और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जहां एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक स्त्री का निवास था। लोग उसे कातिल स्त्री के नाम से जानते थे। हर रात वह गांव के पुरुषों को अपने जाल में फंसाती और सुबह उनकी लाशें हवेली के बाहर मिलती। कहा जाता था कि वह स्त्री एक बार प्रेम में धोखा खा चुकी थी। उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था और उसने उस धोखे का बदला लेने का फैसला किया। तभी से वह रात में शिकार पर निकलती थी। एक रात गांव का युवक विकास अपनी दोस्तों के साथ खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया। चलो देखो कौन सबसे पहले हवेली तक पहुंचता है, उसने चिल्लाकर कहा। उसके दोस्तों ने चैलेंज स्वीकार किया। विकास ने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। आओ मेरे पास आओ, कातिल स्त्री ने कहा। विकास ने सोचा, यह तो सिर्फ एक आवाज है, मैं डरता नहीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल अंधेरा और ठंडा था। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक दरवाजा खुला और वह स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? विकास ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। स्त्री ने कहा, तुम जैसे कई लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। विकास ने डरते डरते कहा, मैं यहां सिर्फ एक दोस्त को ढूंढने आया हूं। क्या तुम सोचते हो कि तुम लौट पाओगे? उसने कहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, विकास ने समझा कि अब भागने का समय है। वह दौड़कर बाहर निकला, लेकिन दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए। तुम नहीं जा सकते, स्त्री ने कहा, तुम मेरी शिकार हो। विकास ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी स्त्री उसके करीब आई और कहा, अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज में एक खौफनाक खनक थी, जैसे वह किसी भूतिया राग में गा रही हो। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। विकास की लाश हवेली के बाहर पड़ी मिली। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। गांव वालों ने इसे एक और हत्या समझा और चिंतित हो गए। कोई भी रात को हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रोहन, विकास का करीबी दोस्त, ने तय किया कि वह सच्चाई का सामना करेगा। मैं उसे बचा सकता था, उसने सोचा। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं हवेली जाऊंगा और उसे बचा कर लाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर रोहन ने वही मीठी आवाज सुनी, आओ मेरे पास आओ, कातिल स्त्री ने कहा। लेकिन रोहन ने खुद को मजबूत बनाया और कहा, मैं यहां किसी की मदद करने आया हूं। वह अंदर गया और स्त्री को देखा। तुम फिर से आ गए? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। मैं तुम्हें नहीं डरता, रोहन ने कहा। तुमने मेरे दोस्त को मारा, मैं तुम्हें रोकूंगा, स्त्री ने हंसते हुए कहा। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? तभी अंधेरा चारों ओर छा गया। तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, उसने कहा। रोहन ने आंखें बंद की और साहसिकता से कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह एक अंधेरी गुफा में था। चारों ओर चीखें सुनाई दे रही थी। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक भयानक गंध हवा में फैली हुई थी। तुम अब मेरी दुनिया में हो, एक खौफनाक आवाज आई। रोहन ने कहा, मैं यहां से जाऊंगा। नहीं, तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे, स्त्री ने कहा। तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। रोहन ने कहा, मैं डरता नहीं। साहस के साथ उसने उस स्त्री की ओर बढ़ने की कोशिश की। तुम मेरी शिकार नहीं बन सकती, उसने चिल्लाया। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी और अचानक चारों ओर से भूतों की परछाइयां निकलने लगी। रोहन ने देखा कि उनके चेहरे पर पीड़ा और क्रोध था। तुमने हमें यहां लाया है, एक आवाज गूंजने लगी। भूतों ने उसे घेर लिया और कहा, तुमने हमारे जैसे कई लोगों को यहां लाया, अब तुम हमारी कीमत चुकाओगे। रोहन ने घबराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भूतों ने कहा, तुम उस कातिल स्त्री को रोक नहीं पाए, अब तुम भी उसके शिकार बनोगे। रोहन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं डरता नहीं। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास कम था। तभी स्त्री ने उसे घेर लिया और कहा, तुम्हारे डर का आनंद लेने का समय है। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या चुनोगे, अपनी आत्मा को बचाना या मुझे अपना शिकार बनाना?
रोहन ने अपने डर को दबाते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्त्री ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग आ चुके हैं, तुम भी यहां रहोगे। तभी रोहन को एक अंधेरी जगह में फेंक दिया गया। उसने देखा कि वहां विकास की आत्मा भी है। रोहन, विकास चिल्लाया, बचाओ मुझे। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुफा की दीवारें तेजी से बंद हो रही थीं। एक भयानक चीख गूंज उठी और रोहन ने देखा कि स्त्री की आकृति बदल रही थी। उसके चेहरे पर एक भूतिया रूप आ गया था और वह और भी डरावनी हो गई। अब तुम मेरी हैं, उसने कहा, और रोहन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे पतला हो रहा है। गांव में एक और रात कातिल स्त्री ने एक नए शिकार को पकड़ लिया। लेकिन इस बार रोहन को पता था कि उसे अपनी आत्मा को बचाने के लिए एक नई लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि एक बार फिर से वह अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। अब गांव वाले उसके नाम से डरते थे। वे जानते थे कि कातिल स्त्री की कहानियां सच्ची हैं। अंधेरे में उसकी हंसी गूंजती थी और हर रात एक नया शिकार उसके जाल में फंसने के लिए तैयार था।